नमस्कार, आप सभी का बी सुरानी चैनल में स्वागत है। कहानियों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कहानी हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। हम सब किसी न किसी कहानी के पात्र होते हैं, पर कुछ कहानियां ऐसी होती है जो हमारी तो नहीं होती है, लेकिन वो हमारे लिए होती है। आइए हम आपको ऐसी कुछ कहानियां दिखाते हैं जो आपके जीवन को नई दिशा प्रदान करेगी और आपकी सफलता का माध्यम बनेगी। ऐसी कई प्रेरणादायक कहानियों में से दो कहानियां आज आप सभी को मैं सुनाऊंगी। सच्ची गुरु भक्ति। एकलव्य एक ऐसा उदाहरण है जिसने अपने गुरु के प्रति वह भक्ति भाव दर्शाया है जिसे कोई भी शिष्य बयां नहीं कर सकता। आजकल के शिष्य अपने गुरु के प्रति वो भाव सम्मान नहीं रखते। गुरु को साक्षात ईश्वर का स्वरूप मानते हैं। जिस प्रकार ईश्वर की विनम्र भक्ति से ही उनकी शक्ति हमें प्राप्त होती है, उसी प्रकार गुरु की सच्ची भक्ति से ही हमें ज्ञान प्राप्त हो सकता है। लेकिन गुरु के प्रति शिष्य की उदारता उदासीनता में प्रवर्तित हो चुकी है। उन्हें सिर्फ नौकर के रूप में ही देखा जाता है, तो उसका असर भी उसी प्रकार से होगा। एकलव्य का वर्णन महाभारत में आया है, जो कि एक बहुत बड़ा धनुर्धर है, जिसने अपनी धनुर्विद्या से वो महारत हासिल किया कि शायद ही किसी अन्य ने किया होगा। एकलव्य निषाद का पुत्र था। एकलव्य अप्रतिमा गुरु यानी गुरु के पुतले से सीखी गई विद्या प्राप्त की, जिसने सभी लोगों में गुरु भक्ति की मिसाल कायम की है। लेकिन पिता की मृत्यु के बाद वह श्रीगबेर का शासक बना अपनी जिम्मेदारी को भली प्रकार से निभाने लगे। लेकिन प्रजा की सुरक्षा अब उनके ही हाथों में थी, इसीलिए वे चाहते थे कि वे ऐसी धनुर्धर बने जो अकेले ही शत्रुओं को परास्त कर सके। लेकिन वह विद्या सीखने के लिए गुरु का होना आवश्यक है। का बिना गुरु के कोई भी ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। उस समय द्रोणाचार्य बहुत ही अच्छी धनुर्विद्या सिखाते थे। एकलव्य ने निश्चित किया कि अब मैं द्रोणाचार्य से ही धनुर्विद्या सीखूंगा। वह द्रोणाचार्य जी के आश्रम जाते हैं और गुरु जी से विनम्र आग्रह करते हैं वे उसे धनुर्विद्या सिखा दे ताकि वे अपनी प्रजा की सुरक्षा कर सके। लेकिन कुलीन जाति के होने के कारण द्रोणाचार्य एकलव्य को धनुर्विद्या सिखाने से मना कर देते हैं। एकलव्य ये सुनकर उदास हो जाता है। उसकी आखिरी आशा समाप्त हो जाती है। लेकिन कहते हैं कि जब मन किसी कार्य के प्रति दृढ़ निश्चय कर लिया हो तो फिर उसे पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। एकलव्य ने हार नहीं मानी और द्रोणाचार्य जी को ही अपना गुरु मानकर निश्चय किया कि धनुर्विद्या तो मैं आपसे ही सीखूंगा, और फिर वन में चला जाता है। वह वहां पर द्रोणाचार्य जी की प्रतिमा स्थापित करता है और पूरी मेहनत व लगन के साथ खुद ही गुरु को साक्षी मानते हुए धनुर्विद्या सीखता है। और वह कुछ ही दिनों की मेहनत से विद्या ग्रहण कर लेता है और एक महान धनुर्धर बन जाता है। एक बार पांडव अपने गुरु के साथ उसी वन में विचरण कर रहे थे जहां एकलव्य ने आश्रम बना रखा था। वह अपनी धनुर्विद्या में लीन थे, किंतु पांडवों का कुर्ता अचानक एकलव्य के आश्रम में पहुंचता है और भौंकने लगता, जिससे एकलव्य की तपस्या में बाधा पहुंचती है। एकलव्य अपना धनुष उठाता है और उस कुत्ते का मुंह बाणों से भर देता है। लेकिन एकलव्य ने बाण इस प्रकार से चलाई कि कुत्ते को कोई नुकसान न पहुंचे। कुत्ता जब वापस आता है तो द्रोणाचार्य और शिष्य सभी चौंक जाते हैं कि ऐसी धनुर्विद्या कौन सिखा सकता है, किसमें इतनी प्राग क्षमता है। इतने बाणों की वर्षा से भी जिसका कुछ नहीं हुआ, उस व्यक्ति से द्रोणाचार्य की मिलने की इच्छा प्रकट हुई और ढूंढ में निकल पड़ते हैं। कुछ ही देर बाद सभी वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां जाकर सभी चौंक जाते हैं कि आखिर एक पुतले को माध्यम मानकर ऐसी शिक्षा प्राप्त करना आसान नहीं है। ये काम कोई दिव्य पुरुष ही कर सकता है। लेकिन द्रोणाचार्य जी चाहते थे कि उन्हीं के शिष्य धनुर्धर बने। द्रोणाचार्य ने अपनी गुरु दक्षिणा में अंगूठा मांगा तो एकलव्य ने अपना अंगूठा दान कर दिया। तभी से एकलव्य की शिक्षा पूरे विश्व में प्रचलित हो गई। दूसरी कहानी सुनने से पहले कहानी को लाइक करें, शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी दूसरी सुनाती हूँ। भगवान कल्कि अवतार। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है पाप का बर्तन अधिक भर जाता है तो उसको समाप्त करने के लिए अवतार लेते हैं भगवान। कहा गया है कि धर्मो रक्षति रक्षकः, अर्थात जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। ये हम सब की भावना रही है, तभी आज तक हम सिर्फ बुरा सोच सकते हैं, लेकिन किसी के साथ बुरा करने के लिए 10 बार सोचते हैं। लेकिन वह भी समय आएगा जब ना तो मनुष्य शास्त्रों की कही हुई बातों का अनुसरण करेगा, ना कोई धर्म को मानेगा और ना ही कोई किसी मनुष्य पर दया करेगा। उस समय सब अपने लिए जाएंगे और पापी युक्त भावना का अधिक प्रचलन होगा। तभी इस महाप्रलय को रोकने के लिए भगवान अवतरित होंगे। भगवान विष्णु कल्कि के रूप में कलियुग के आखिरी चरण में जन्म लेंगे, क्योंकि विष्णु भगवान ही सबका तारनहार है। जीवों पर दया करना उनका परम कर्तव्य है। विष्णु पुराण में भी यह कि भगवान कैसे अवतार लेंगे और दुष्टों का संहार करेंगे। पुराणकर्ताओं के अनुसार जब धरती पाप से कांपने लगेगी तब मनुष्य तथा जीवों के उद्धार के लिए भगवान कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। कल्कि नामक एक पुराण भी है जिसमें भगवान कल्कि का वर्णन विस्तार रूप से दिया गया है। जब कलियुग प्रारंभ हुआ तो सभी देवता विष्णु के सम्मुख जाकर कहते हैं कि प्रभु आपके अवतरण का समय आ गया है। भगवान कल्कि संभल गांव में जन्म होता है तथा उसके साथ भगवान कल्कि का सुंदर वर्णन विस्तार से है। साथ ही अन्य विचित्र घटनाएं कल्कि पुराण को रोमांचित करती है। भगवान कल्कि विवाह करने सिंगल द्वीप जाते हैं जहां राजकुमारी पद्मावती से उनका मिलन होता है। राजकुमारी का विवाह कल्कि से ही होगा ऐसा वे निश्चित कर लेते हैं और कोई उसका पात्र नहीं होगा ऐसा भगवान कल्कि संकल्प लेते हैं। बाद में शशिध्वज का कल्कि से युद्ध और उन्हें अपने घर ले जाने का वर्णन है, जहां वह अपनी प्राणप्रिय पुत्री रमा का विवाह कल्कि भगवान से करते हैं। उसके बाद इसमें नारद जी, आगमन विष्णुयश का नारद जी से मोक्ष विषयक प्रश्न, रुक्मिणी व्रत का प्रसंग और अंत में लोक में सतयुग की स्थापना के प्रसंग को वर्णित किया गया है। वह शुकदेव जी की कथा का गान करते हैं। अंत में दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और शर्मिष्ठा की कथा है। इस पुराण में मुनियों द्वारा कथित श्री भगवती गंगा स्तव का वर्णन भी किया गया है। 5 लक्षणों से युक्त ये पुराण संसार को आनंद प्रदान करने वाला है। इसमें साक्षात विष्णु स्वरूप भगवान कल्कि के अत्यंत अद्भुत क्रियाकलापों का सुंदर व प्रभावपूर्ण चित्रण है। आप सभी ने कहानी सुनी इसलिए धन्यवाद। नई कहानी सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।